रक्षाबंधन भी तो मस्त रहो। रक्षाबंधन के दिन पढ़ाई वगैरह क्या बात है, भी जाते हैं। राखी बनाओ, मिठाई खाओ। चलो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज 11th क्लास का है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हमने कभी नहीं बोलते हमारा कोचिंग का नाम क्या है, लेकिन आज बताता है। एनके कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है, पढ़ते हुए। ओके, आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, आते हैं 11th क्लास में। स्वागत यहाँ करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या फ्लूइड्स है। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़े थे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होता है। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का सॉलिड में पढ़े थे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का सॉलिड में क्या पढ़े थे हम लोग। स्ट्रेस पढ़े थे, स्ट्रेन पढ़े थे, उसकी हुक्स लॉ पढ़े थे, मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ये सब पढ़े थे। तो हम जाने तो उसकी फिजिकली कैसे कैसे चेंज हो रहा है। मैकेनिकल में सॉलिड पार्टिकल्स में कैसे कैसे हम फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस कैसे चेंज होता है, उसमें स्ट्रेन क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी कैसे कैसे होते हैं, ये सब बल्क मॉडुलस पढ़े थे। तो ये सब क्या पढ़े थे हम लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पहले तो बोले ठीक है, आपने हमको सॉलिड बारे में बता दिया, सॉलिड के बारे में पूरा चीज बता दिया, तो अब हमको बताइए आप लोग फ्लूइड के बारे में। यानी जो हमारा ये तो एक सॉलिड मटेरियल है, ये हुआ लिक्विड मटेरियल के बारे में थे। जो लिक्विड पदार्थ है, लिक्विड मटेरियल से उसमें कैसे कैसे प्रॉपर्टीज में इफेक्ट आएगा। तो पहले हम जानेंगे फ्लूइड्स क्या होती है। सिंपल सा चीज, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव, लिक्विड, पानी, एक तरह का फ्लूइड, तरल। फ्लूइड मतलब तरल, सिंपल सी चीज। तो इनकी एक प्रॉपर्टीज, हमारा मान लो सॉलिड क्या था, सॉलिड को हम ऐसे, ये सॉलिड है, इसको ऐसे रख देंगे तो बाहर फ्लो होगा, नहीं होगा, इसकी एक प्रॉपर्टीज है। लेकिन फ्लूइड रहेगा तो क्या होगा, जैसे डाल रखोगे वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जिसमें बहने का, फ्लो होने का प्रॉपर्टीज वही क्या कहलाते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल भाषा में। तो कहा गया है, चलो इसमें जानते हैं कि फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं। हम दो टाइप के भी समझते हैं, पहला रियल फ्लूइड और दूसरा आइडियल। आइडियल फ्लूइड पहला और दूसरा रियल। देखो, आइडियल फ्लूइड कुछ होता नहीं है, उसको इमेजिनरी मान के चलते। उसमें ये बोला गया था नो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी, नो रेजिस्टेंस। वैसा अगर फ्लूइड रहेगा तो क्या कहलाएगा, पहले फ्लूइड के बारे में एक्सप्लेन कर। हाँ, फिर और हाथ से मिटा लिया, सही समझा। हम इसको लेके रखे रहते अपने पास, ये काम आएगा ना, पैसा लगाए हम लोग, किस लिए लगाए, इसी के लिए काम लगाए। तो जैसे मान लो अगर कोई फ्लूइड फ्लो करेगा, ओके, फ्लो करेगा, तो जो फ्लो कर रहा है तो सिंपली क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, यानी वन स्टेज से सेकेंड स्टेज तक जा रहा है। ये क्या कहलाती है, नॉर्मली सिंपली क्या रहा है, फ्लो हो रहा है, इजीली फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लूइड बोलेंगे। लेकिन आइडियल फ्लूइड ये बोलता है, इनका ये कहना है कि नो विस्कोसिटी और नो रेजिस्टेंस। विस्कोसिटी रोज मतलब दोनों इसमें नहीं रहेगा, वही क्या कहलाती है, आइडियल फ्लूइड। लेकिन रियल में ये ऐसा नहीं होता, आइडियल फ्लूइड होता ही नहीं, इमेजिनरी मानते हैं तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं है। क्या है ना, हम लोग साइंस वाले हैं, मान लेते हैं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य हम लोग बहुत कुछ मानते, माना कि एक है तो है, भले एक छोड़ कर चले जाओ, अलग बात है। एक है तो है।
मैथ में पढ़ते हैं ना, माना कि एक्स है, खाली एक्स ही मानते हैं, वाई जेड नहीं मानते यार। माना कि एच है, अब हम लोग मानेंगे माना कि एच है, तो माना कि इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं ऐसा फ्लूइड होता है, विचार कर रहे हैं ऐसा फ्लूइड होता है कि जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है। आखिर विस्कोसिटी क्या होती है सर? विस्कोसिटी कोई भी लिक्विड अगर फ्लो करेगा तो वो क्या करे, उसमें कुछ ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो जितना अधिक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उतना अच्छा विस्कोसिटी होगा, कम क्रिएट करेगा कम विस्कोसिटी। पानी हो गया, पानी का विस्कोसिटी होगा कम होता है एज कंपेयर टू हनी। खाने का तेल होता है, उसके हाथ पर रखोगे ऐसे करोगे धीरे धीरे जाएगा, लेकिन पानी डालोगे संध में चला जाएगा। तो खाने वाला तेल का विस्कोसिटी ज्यादा है ना जी, ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। यानी एक लेयर, एक जो लेयर है और ये पानी का लेयर, दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, वो रेजिस्टेंस की विस्कोसिटी कहाँ है? ये मेरा डेफिनेशन है, ये मेरा डेफिनेशन है, नंद किशोर शर्मा का डेफिनेशन। समझने के लिए इजीली यही है कि अगर आप कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है तो जाहिर सी बात है हर फ्लूइड का एक विस्कोसिटी होगी। इन्होंने बोला नो विस्कोसिटी नो रेजिस्टेंस, 0 विस्कोसिटी। तो ऐसा कोई फ्लूइड है जिसका 0 विस्कोसिटी? नहीं, उसको हम आइडियल फ्लूइड मानते हैं। क्या मानते हैं? आइडियल फ्लूइड। उसका विस्कोसिटी 0 होगा, डेंसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यही होगा ना। डेंसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, विस्कोसिटी 0 होगी। वेरिएबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइडियल हम उसको मान रहे हैं, इमेजिनरी है। आइडियल फ्लूइड इज इमेजिनरी, रियल फ्लूइड जो होता है वही जिंदगी में हम लोग समझते हैं, उसी पर हम कथा कहानी न्यूटन फ्लूइड, नॉन इंटीरियर फ्लूइड, ये सब उसके अंदर आएगा। इस चैप्टर में लेंगे, इतना डीपली में नहीं है, बस ऐसे में बता दें कि फ्लूइड क्या होती है। हम जब किसी के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या इफेक्ट करेगा, तब उसके बारे में जानेंगे। कुछ होता है कंप्रेसिबल भी होता है, कुछ इनकम्प्रेसिबल भी होता है फ्लूइड। कुछ फ्लूइड को क्या करो, कंप्रेस भी कर सकते हो, कुछ को इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है? जिसको कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस ना, इनकम्प्रेसिबल। मान लो अगर एयर को कंप्रेस कर सकते हो, गैस को कंप्रेस कर सकते हो, वाटर को कंप्रेस कर सकते हो, तो जब ये सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, अलग अलग कंडीशन होगा, अलग अलग डिफाइन किया जाएगा। ओके, तो ये जो फ्लूइड है हम अपने जिंदगी में यूज क्यों करते हैं? हम जब घिरे हुए हैं फ्लूइड से, उससे पहले हम छोटा टॉपिक लेंगे, सिस्टम लेंगे। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं हमने थोड़ा एडिशनल इसमें ऐड कर रहा था कि आपको समझने में आसान हो, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो क्या होता है सिस्टम? देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? छत पर पानी है, छत पर पानी के उसमें टंकी में भरा हुआ है। तो जब टंकी के पानी भरा हुआ है तो टंकी का पानी खूब भरा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। पानी स्थिर है जी, उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्यों ज्यादा होगा? वो हाइट पे है। कोई भी पानी रखोगे गिलास में, उसका एक कुछ एनर्जी अंदर क्रिएट होता है, तो क्या होगा? ग्रेविटी का अभाव ज्यादा रहेगा, तो नीचे क्या करोगे? टुंडी खोलोगे, नल खोलोगे, पानी आएगा तेजी से। तो पानी भी आ रहा है, उसका मास भी आ रहा है और एनर्जी भी आ रहा है।
दोनों तो पास हो रहे हैं ना। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर हो वो क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। लेकिन वैसा सिस्टम जिसका मास कांस्टेंट होता है लेकिन एनर्जी रिलीज होते रहता है, चेंज होते रहते हैं, निकल सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम दोनों क्या सेम रहेगा। सही सही बताते हैं। मान लो हम लोग चाय पीते हैं, कतली होता है, केतली होता है, उसके अंदर चाय डालते हैं, गर्म चाय डाल देते हैं और पैक कर देते हैं। 2 घंटे बाद हम ट्रेवल करने जा रहे हैं, रास्ते में चाय पीने का मन किया, निकाले तो क्या वो ठंडा हो जाता है? एनर्जी उसका बना रहता है, गर्म ही रहता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सब सिस्टम है। इसमें पहला हम आते हैं, जो पहला सिस्टम है एक फ्लूइड में अप्लाई करते हैं, लिक्विड के बाद आते हैं, फ्लूइड के बाद उसकी प्रॉपर्टीज के बाद आते हैं। तो आपके जो चैप्टर में पढ़ना है, जो बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में पहले डिस्कशन करें। जिंदगी मोह माया है, मोह माया में फंसे रहो, अच्छी है। ओके, आपको पहला जानना है इंट्रोडक्शन। दूसरा प्रेशर, तीसरा स्ट्रीमलाइन, चौथा हो गया बर्नौली इक्वेशन, प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल, पांचवा हो गया आपका विस्कोसिटी और छठवा हो गया सरफेस टेंशन। ओके, प्रेशर में एक आ जाएगा पास्कल लॉ, एक है पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ से पढ़ना है। ओके, इतना चीज हमको पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था लेकिन फिर भी दे रहा हूं, जरूरी। तो इंट्रोडक्शन हमने पहला हम समझा कि फ्लूइड क्या होता है। इंट्रोडक्शन में अपने जिंदगी में हम यूज करते रहते हैं, पानी यूज कर रहे हैं, खाने के लिए तेल यूज कर रहे हैं, सबकी अलग अलग विस्कोसिटी है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। समझ गए कि फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं? फ्लूइड कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं? 6 टाइप के। पहला आइडियल, दूसरा, तीसरा कंप्रेसिबल, चौथा इनकम्प्रेसिबल, अनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होता है, पांचवा न्यूटोनियस और नॉन न्यूटोनियस। टोटल कितने हो गए? 6 प्रकार, 6 टाइप्स का हमारा फ्लूइड। लेकिन पहला तो हम लोग भूल ही जाओ, आइडियल होता है, नो विस्कोसिटी, नो रेजिस्टेंस। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, इमेजिनरी बस मानने के लिए है कि ऐसा होता है, ऐसा ही जिंदगी चल रहा है और इससे अधिक कुछ नहीं चल रहा है। रियल फ्लूइड में अपना फ्लूइड, ऑयल, वाटर, ये सब है रियल फ्लूइड में। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन प्रेशर, इंट्रोडक्शन उसमें समझ गए कि इंट्रोडक्शन उसका क्या होता है, वो फ्लूइड क्या करेगी। तो समझ गए कि जैसे जैसे कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसमें क्या क्या कंडीशन होगा। तो बोला कि ठीक है, कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो उसके अंदर विस्कोसिटी होगी, उसके अंदर एक प्रेशर होगा, ये स्ट्रीम लाइन होगा। स्ट्रीम मतलब किस तरह का फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, उसका फ्लो डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद बर्नौली इक्वेशन होगा। बर्नौली की उसका विस्कोसिटी क्या होता है ये तो बता दिया कि अगर रेजिस्टेंस करेगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी। ओके, उसके बाद उसका सरफेस टेंशन क्या होगा सरफेस पर। तो ये इसकी चीज जानना है। तो पहला चीज इंट्रोडक्शन में समझे कि इंट्रोडक्शन में हमारा फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। तो जब फ्लूइड का प्रॉपर्टीज हम क्यों क्यों जानते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमको कहीं यूज करना हो तब उसके बारे में जानेंगे तभी तो। आपको मान लो कारगिल पर लड़ाई करवाना है किसी देश से, हमारा देश किसी देश से लड़ाई करने जाएगा, चाहे कारगिल मान लो कोई भी, चाहे पाकिस्तान है, चाहे कोई भी, अभी बांग्लादेश चल रहा है, हमारा देश पर आक्रमण करेगा, चाहे हम उस पर आक्रमण करेंगे, हम पहले देखेंगे ना कि हमारे सेना में सबसे अच्छा कुशल मतलब स्किल पर्सन कौन है।
सबकी प्रॉपर्टीज खंगारे हैं, सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता करेंगे, यानी सबकी गुण धर्म। अच्छा ये अच्छा इंसान है, पहले इसको तो 2-4 को टपका ही देगा, इसको करो ये तो 100 को लेकर ले लेगा। अच्छी जो सेना रहेगी उनको पहले लेंगे, अलग अलग कैटेगरी डिफाइन करेंगे कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे हम कैटेगरी डिफाइन करेंगे ताकि हम युद्ध में एक रणनीति बनाएंगे। रणनीति कैसे बनाए? जब उनकी क्वालिटी के बारे में जाने, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाने, ये उनकी गुण है, उनकी पहचान है, तो हमने उस पर काम करना चालू किया। ओके, तो जब चालू किया तो क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे थे तो हम ज्यादा इफेक्ट दिखा रहे थे। जब हम अपने लोगों के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या होगा? अभी देखो बांग्लादेश वाले बेवकूफ है सब, हमारा देश बहुत अच्छा है, इसके बारे में हमारे देश, हमको लगता है जहां तक मैं इतिहास पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, पूरे विश्व में हमारा देश देशभक्त, हमारे देश को कितने भी लोग हो, जो भी सेना हो गया, इंसान हो, मतलब जो भी मनुष्य, मतलब यहाँ पर लोग रहने वाले, उनको देश से ज्यादा प्यार है। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, देश मतलब कुछ नहीं, देश के आगे कुछ नहीं। आपको बोला जाए कारगिल पर जाना लड़ने तो नहीं चले जाओगे, दौड़ते जाएंगे, पहले भाड़ में जाते, कुछ नहीं होगा तो एक ढीला तो मारेंगे हैं? तो हमारे अंदर देशभक्ति है, हम सभी लोग देशवासी हो। हमारा ही देश ऐसा है कि सभी कास्टिज्म को हम लोग मानते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे, सबको हम क्या करते हैं, एक साथ चलते, सबको मिला के चलते हैं। तो क्या है, तो हमने हमारे एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, हमने वैसा माहौल क्रिएट कर रखा है, सबके साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम लोग अपने धर्म पकड़े, कोई अपना धर्म पकड़े, तो इसकी प्रॉपर्टीज है, क्वालिटी। उसी तरह लिक्विड क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, तभी उसका यूज करेंगे ना, कि नहीं इसका यूज करेंगे कि यहाँ ऐसा हो गया, इसका यूज करेंगे इसका ऐसा हो गया। हम गर्व करते हैं कि हम भारतवासी हैं, सही बताओ, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कांड हो रही है जो नहीं होना चाहिए। अभी देखो कोलकाता वाला, बहुत दुख की बात है। हमारे महात्मा गांधी जी बोले थे, जिस दिन लड़कियां रात को 12 बजे निकले और वापस घर खुशी मन से आ जाए, अगर वैसा हो गया तो हमारा देश आजाद होगा। देश तो हम अंग्रेजों ने आजाद करा लिए, लेकिन कुछ चिंदी चोर लोगों से अभी देश हमारा आजाद नहीं है। देश आजाद है वहां के हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं, चिंदी चोर की वजह से। मेरा तो मैं क्या बताऊं, मेरा तो खून खोल जाता है। तो गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। अब भी आप बड़ा अधिकारी बनो, कभी कुछ होगा इसके विपक्ष में खड़ा हो, सबकी सुरक्षा करो। सिंपल सा चीज, जैसे अपने बहन के लिए आप खड़े होते हो, उसी तरह सबके लिए खड़े रहो, अच्छा बात है। पागलपंती है, आपके घर पर होगा तो ऐसा कैसा लगेगा? सही लगेगा? फोन खोलेगा ना? सोचो, गर्व की बात है कि हमारे देश में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन दुख की बात है कि आप लोग देश में लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। दुख की बात है। सीधे मरवा डालो, सीधे खड़ा कर दो, काट डालो, चौराहे पर खड़ा कर दो। नहीं, वैसे लोग गोली नहीं मारना है, धीरे काटने का, वैसे लोगों को धीरे धीरे काटने का। दर्द का फील हो, कैसे ऐसे दर्द क्या होता है, और नंगा लड़ाओ, दौड़ाओ। ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध की देश है, तो महावीर का देश है। लोग क्या करते हैं भगवान जाने। शर्म की बात है। ये कोलकाता कांड जो हुआ है बहुत शर्म की बात है। इस पर सरकार को तो इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए, अब तक उसको फांसी दे देना चाहिए, अब तक उसको फांसी दे देना चाहिए। और डायरेक्ट फांसी नहीं, तड़पा के फांसी, पहले थोड़ा सा दबा,
रुक जाओ थोड़ा मजा ले लें, फिर दबा, फिर उसको तरका तरका काट के धीरे धीरे मारेंगे। दुख है, ये शर्म की बात है देश में, बहुत बड़ा शर्म की बात है, ऐसा हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पर, मैकेनिकल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। तो क्या करेंगे हम, अलग अलग फ्लूइड की प्रॉपर्टी समझते हैं। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी समझे कि क्या होता है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम क्या होता है, फ्लूइड का उसका यूज करेंगे ना लाइफ में जी, हम बहुत यूज करते हैं फ्लूइड का। हम यूज करते हैं टरबाइन को, मतलब बिजली बनाने में करते हैं ना, वाटर पावर प्लांट बनाने में यूज करते हैं, मतलब बहुत सारा फ्लूइड यूज करते हैं। उसके क्वालिटी पर चेक करते हैं, सब क्वालिटी कैसा है इसका, ये इसका विस्कोसिटी बढ़िया है, गाड़ी में चलेगा नहीं, लुब्रिकेटिंग में काम करेगा नहीं करेगा। देखो इंजन में लगा रहता है, अंदर ऑयल डालते हैं, क्या लुब्रिकेटिंग काम करता है, हीट को कंट्रोल करने काम करता है। नहीं बोलते हैं आपके इंजन में ऑयल नहीं, वो सीज हो जाएगा। सीज मतलब क्या होगा, गर्म होकर खराब हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हीट होकर जल जाएगा, फंक्शन काम नहीं करेगा। तो उसको लुब्रिकेटिंग करने के लिए काम आता है। तो उसका विस्कोसिटी अच्छा रहेगी तभी तो लुब्रिकेटिंग अच्छा करेगा। जब उसके अंदर तेल डाल दो, सॉरी पानी डाल दो, तो चलेगा नहीं, चलेगा ना, खराब हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो विस्कोसिटी क्या करता है कि जो हीट होता है ना, हीट उसको भी सहने का क्षमता रखता है, कैपेसिटी उसके अंदर है, समझ गए। तो हम पहले जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन समझ गए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है हमारा प्रेशर। दूसरा पॉइंट आता है प्रेशर में पास्कल। प्रेशर क्या होता है पहले जानते हैं। प्रेशर क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी मटेरियल्स पर 1 यूनिट यानी 1 यूनिट पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगाया जाता है। कितना यूनिट डिसाइड किया जाता है, इस एरिया पर फोर्स लगाया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रेशर का। तो जाहिर सी बात है प्रेशर किस लिए डिसाइड, अगर मान लो सपोर्टेड बाल्टी में पानी भर दिए, हम बाल्टी में पानी भर दिए और नीचे से हल्का सा छिद्र कर दो, इसमें पानी भर दिए, इसके अंदर नीचे होल कर दो, तो क्या होगा, उधर क्या देख रहे हैं, इधर लेक्चर दे रहा हूं तो ये क्या होगा, ये पानी बढ़ते जाएगा तो क्या इसका प्रेशर, और पानी घटते जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज। तो डिपेंड कर रहा है एरिया पर, इसका एवरेज प्रेशर का रहेगा, एक्चुअल प्रेशर नहीं होगा, ये एवरेज प्रेशर का रहेगा। लेकिन किसी एक पॉइंट पर अगर हम डिसाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्चुअल प्रेशर। तो पास्कल लॉ ने बोला, इस पर आते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का है स्टेटमेंट है, हम आपका पास्कल लॉ है ना, और कुछ तो नहीं है ना, अंदर ही पास्कल लॉ है। देखो पास्कल लॉ कहते हैं कि जब किसी भी इनका है, कोई भी मान लो पाइप है, ओके, पाइप छोड़ो ना, हाँ पाइप है, इसमें क्या करें, वाटर फ्लो है या रेस्ट कंडीशन में है, ओके, इसमें वाटर है, रेस्ट कंडीशन, ओके, सब पैरामीटर सेम है। तो इनका क्या है, तो जो इसमें फोर्स होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा। यहां भी रहेगा, हर पार्टिकल पर क्या रहेगा, सेम फोर्स रहेगा, सेम प्रेशर रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये कहना चाहते। अगर इमेजिनरी शो करोगे तो यहां पर क्या होगा, फोर्स सेम ही रहेगा, यहां भी सेम रहेगा, यहां भी सेम रहेगा, यहां भी प्रेशर सेम रहेगा, यहां भी प्रेशर सेम रहेगा, यहां भी प्रेशर सेम रहेगा। इमेजिनरी समझते हैं तो सबका फोर्स क्या होगा, सेम हुआ। सेम क्या, एक हमने ऑब्जर्वेशन किया कि हम देख रहे हैं कि कोई भी पानी है स्टैटिक कंडीशन में है, तो उसके सभी पॉइंट पर, सभी पार्टिकल्स पर जो फोर्स क्या है, सेम है।
तो जब फोर्स सेम रहेगा पार्टिकल्स पर तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन में निकल के आता है P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, यानी 1 2 3 हम तीनों क्या रहेंगे, हमारा सेम। समझ में? अभी समझ में? 11th में समझ गए थे? 11th में कुछ नहीं पढ़ा। ओके, तो प्रेशर क्या होता है हमने समझा। किसके रिस्पेक्ट में बात करते, सिर्फ हम फ्रूट के बारे में, फ्रूट के बारे में नहीं, फ्रूट खाने वाला फ्रूट वो मत समझना कि आज रक्षाबंधन है, मास्टर तो बुला लिया पढ़ाने के लिए सुबह 6 बजे से, ये हम लोग जान ले रहा है खाने की भूख लगी है, हमको तो फ्रूट याद आ रहे हैं, फ्रूट तो याद आएंगे नहीं। हम किसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर रहे। केमिकल की बात करते तो इसका रिएक्शन करते सीधे किसी के साथ, लेकिन हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है आपको बता दिया हूं पिछले कक्षा में, पिछले लेक्चर में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो जो क्या बोल रहा है, किसी भी टंकी में या कहीं भी सिस्टम में अगर वाटर रखा है, लिक्विड कोई रखा है, ओके, कोई फ्लूइड है, वो स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में उसके सभी पार्टिकल्स पर फोर्स क्या होगा, सेम होगा। उसके सभी पार्टिकल्स पर फोर्स क्या होगा, सेम रहेगा। ऑल डायरेक्शन, ऑल पॉइंट पर क्या करेगा, सभी पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम होगा। लेकिन क्या है ना, तो बहुत सारा ऐसा सिस्टम होता है सेम रहेगा। आखिर हमने सेम कैसे माना, हमने मां क्या बोला था कि इसी सेम के डिसाइड पर प्रेशर गेज बनाया जाता है। एटम क्या होता है, इसका एक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता है, कितना होता है नॉर्मल, कितना होता है 1.02 बार, तुमको तो याद नहीं होता, देखो मैं बताता हूं 1.02 बार नॉर्मल, तो बाद में लेते हैं क्यों बनाया है। तो पहले ये आते हैं इस बार है, तो क्या है प्रेशर क्या होता है, इंट्रोडक्शन समझ गए थे फ्लूइड्स का। दूसरी चीज, प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड। तो बोला पास्कल लॉ कि देखिए साहब कुछ नहीं होता है, टंकी हो गया, ये ओपन सिस्टम, टंकी में हर एक पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर सेम रहेगा। वो प्रेशर सेम रहेगा, वो हम निकालेंगे, हमने फोर्स सेम रहेगा। हमने बोला सभी का पॉइंट पर क्या रहेगा, फोर्स सेम रहेगा, तो डेरिवेशन से निकालो क्या प्रेशर भी बराबर रहेगा, प्रेशर भी बराबर रहेगा। कैसे, जब यहां पर हमने फोर्स लगाया तो एक यूनिट लगाया पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया होगा एरिया सबका ये करेंगे। तो जब हम डेरिवेशन किए तो ये पता निकला कि जितने भी फोर्स एक्टिव हो रहे हैं वो सभी पॉइंट पर ये क्या है, सेम है। यही पास्कल लॉ कहा जाता है, पास्कल का रूल यही कहा जाता है। पिक्चर क्लियर हुआ, पास्कल लॉ क्या होता है कि नहीं हुआ, हो गया। गेज प्रेशर क्या होता है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है, हमने प्रेशर समझ लिया, पास्कल लॉ समझ गया, अब इसी पर गेज प्रेशर का काम करें। गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, या प्रेशर गेज क्या होता है, गेज मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। प्रेशर किसको मेजरमेंट करने के लिए, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। भाई कैसे हम पता करेंगे कितना है, कुछ स्टैंडर्ड करेंगे। तो जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो नॉर्मल प्रेशर उससे ऊपर जाता है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए चाहिए ना डिवाइस, तो उसके ऊपर जैसे जाता है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम डिवाइस लगाते हैं प्रेशर। यहां हम बोलेंगे कि हमारा हवा का दाब कितना है, तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल। जो नॉर्मल कंडीशन में दाब कम होगा, प्रेशर कम होगा तो हमको प्रॉब्लम होगी, ज्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम होगी। कभी देखो पहाड़ पर चढ़ते हो
कुछ लोगों का नाक ब्लड आने लगता है, क्यों होता है? ज्यादा होता है प्रेशर के कारण। क्या ज्यादा कम होता है बाद में देखेंगे, पहले बताते हैं प्रेशर के कारण, इन्फ्लूएंस के कारण। तो हमारा प्रेशर का रोल क्या कर रहा है? काफी महत्वपूर्ण है। अभी हम फ्लूइड पे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज है ना जी, इसकी एक प्रॉपर्टीज है फ्लूइड। हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा ना? तो क्या हो रहा है पोटेंशियल में? क्या हो रहा है? स्थिति स्टैटिक कंडीशन में क्या हो रहा है? हमारा पानी का बोतल का पानी है, बोतल का पानी है, पानी यहां तक भरा है या हाथ तक भरा है, उसकी प्रेशर अलग है, सेम प्रेशर है। पानी भरा, थोड़ा एक्स्ट्रा भर दिए, पूरा बोतल पानी का प्रेशर बढ़ गया। सबका बढ़ा ना, एक को थोड़ा बढ़ा, पूरे का बढ़ा, पूरे का बढ़ा। यहां तक पानी का प्रेशर सेम है, पानी जैसे लेवल कम होते जा रहा है पानी का प्रेशर भी कम होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो डिसाइड नहीं हो रहा ना। यहां से पानी जैसे ही नीचे ड्रॉप हो रहा, प्रेशर भी ड्रॉप होते जा रहा है। क्यों? डिपेंड करता है हाइट पर। क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? mgh या ρgh, ये होता है। अभी रोको हटाते हैं mgh, तो एच क्या होगा? हाइट रहेगा। जब हाइट डाउन फ्लो में जाएगा तो क्या होगा? पी भी डाउन फ्लो में जाएगा। हाइट ऑफ फ्लो में जाएगा तो क्या होगा? पी भी ऑफ फ्लो में जाएगा। समझे थे? इसी का मैकेनिज्म का प्रयोग कर कर, इसका यूज कर कर ये बड़े बड़े जो वाटर पावर प्लांट होते हैं इसी को बनाए जाते हैं। नहीं बोलते हैं घर में टंकी का पानी थोड़ा 3 ताला पर रखना, पानी बहुत तेजी से आएगा। कभी इमेजिन करना, जो बिल्डिंग में रहा है तो जो ऊपर पानी रहता है, जो सेकेंड फ्लोर मतलब जो टेरिस वाला जो फ्लोर पर आते हैं ऊपर पानी का प्रेशर बहुत कम आता है। और जो सबसे नीचे रहता है उसमें तो लगता है कि राजधानी का स्पेस नहीं है, पानी चलता है। प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पर। हाइट की काउंटिंग नीचे के कंपेयर से और ऊपर टॉप लेवल कंपेयर से उसका प्रेशर अलग है, और बीच वाला से उसका प्रेशर अलग है, लेकिन ये टंकी का प्रेशर सेम है। क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में वाटर है, फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड, चाहे आप पानी ले लो, चाहे वाटर ले लो, चाहे कोई भी ऑयल ले लो, कोई भी प्रेशर डिसाइड करेगा। देख तो लोग गाड़ी में कभी कभी डीजल उजल भरते हैं तो क्या करते हैं? पहले ऊपर ले जाते हैं, ऊपर रखते हैं, फिर से डालते हैं। कभी देखे हो? ट्रैक्टर में लोग भरते हैं गांव में, जब खेत में ले जाते हैं तो टंकी ले जाते हैं उठाकर, इतना बड़ा वाला 20-25 लीटर के, उसमें पाइप डालते हैं, फिर उसे से डालते हैं, फिलअप करते हैं। क्यों करते हैं? हाइट पर। नीचे से क्यों नहीं फिलअप करते? ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों? ग्रेविटी कर नहीं जा पाएगा, तो उसको ऊपर करने से क्या होगा? प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर क्या होता है समझ गए? पास्कल लॉ ने कहा कि जब किसी भी स्टैटिक कंडीशन में ऑल डायरेक्शन ऑल पॉइंट पर फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर फोर्स सेम रहेगा तो इसका प्रेशर भी सेम रहेगा। ये बात का आप मानो। तो जब इतना कहानी वाले बोले कि देखो साहब हमको भरोसा नहीं हो रहा, तो यहां प्रेशर गेज लगा दो। तो प्रेशर गेज लगा दिए, और प्रेशर क्या किया? एक को डिसाइड करता है ना, एक ऐसा होता है प्रेशर गेज, यहाँ छोटा सा पॉइंट बना होता है, तो यहाँ पर क्या करता है? एक चीज को डिसाइड करता है, एक यूनिट एरिया को डिसाइड करता है। उस यूनिट एरिया पर डिसाइड बताएगा कि इसमें पानी का प्रेशर है 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पानी से फ्लो हो रहा 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा थोड़ा है कि पूरा पाइप को पकड़ लिया, हाँ भाई इसमें 3 kg आ रहा है, ऐसा थोड़ा कर रहा है। एक यूनिट एरिया पर कंसीडर कर, बोला कि एक यूनिट एरिया पर कंसीडर कर रहा है 3 kg, तो पूरा पर 3 kg है। फिर पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग बात किया। समझे कि नहीं समझे? पिक्चर क्लियर हुआ कि पिक्चर बाकी है? अब इसमें कहीं से क्वेश्चन आएगा, बता दो फिर।
प्रेशर गेज क्या होता है? प्रेशर को नापने के लिए, प्रेशर को मेजरमेंट करेगा। जब एटम टेम्परेचर से ऊपर जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसको क्या करता है, उससे मेजरमेंट करने का यूज किया जाता है। ओके, तू भी क्या कर रहा है, एक पर यूनिट एरिया पर डिसाइड कर रहा है। कभी भी प्रेशर गेज हमको काम करते हैं, इसलिए हम जानते हैं प्रेशर गेज, कभी जो प्रेशर गेज होता है ना, अब बताते हैं जो प्रेशर गेज होता है, लोग क्या करें, इससे साफ करना है ना, हम गलती से इसको ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, गलती से गलती नहीं करना है। ये क्या है, ये है हमारा पाइप, आदत से लाचार। ओके, पाइप है, इसके ऊपर क्या किया हमने, एक प्रेशर गेज लगा दिया और यहां पर उसका घड़ी लगा दिया। ओके, तो क्या हुआ, ये ऐसा होता है, नोकीला होता है नीचे, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ये नोकीला टाइप का होता है। ये क्या करता है, ये एयर के कांटेक्ट में आता है, सॉरी वाटर के कांटेक्ट में आता है। वाटर कांटेक्ट, वाटर फ्लो होगा, तो ये क्या करता है, इसका एक यूनिट को क्या करता है, मेजर करता है, एक यूनिट को, इसकी एरिया अकॉर्डिंग इसकी फोर्स को मेजर करता है रिस्पेक्ट टू एरिया। ये बता देता है यहां पर कितना इसका प्रेशर है। पास्कल लो काम पाएंगे। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर गेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर गेज। फिर आता है हाइड्रोलिक मशीन, दूसरा पॉइंट इसमें आता है आपका हाइड्रोलिक मशीन। टाइम कितना हो गया, 8-10। दूसरा आता है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मशीन क्या है, हाइड्रोलिक मतलब क्या है, प्रेशर वाटर में, थोड़ा पानी दे, क्या होता है, वाटर में प्रेशर, वाटर से प्रेशर, वाटर से प्रेशर डालना किसी भी चीज पे। वाटर नहीं बोल सकते हो, लिक्विड, लिक्विड, बहुत सारे टाइप। हाइड्रोलिक वही लगा करता है दीवार जो, देखो क्या होता है, सिंपल सी बात, ये क्या करेंगे, यहां से प्रेस करेंगे, एक कोई वायर भरा हुआ, यहां पर क्या है, यहां गाड़ी रख देंगे, ये प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये ऑफ होगा, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही प्रेस करेंगे ये क्या होगा, यहां पर वैल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, ये गाड़ी क्या हो जाएगी, एक कोई कार है, ये ऊपर आती जाएगी, ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एक प्रेस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, पानी को नहीं, लिक्विड कोई भी फ्लूइड ले लो। ओके, क्या करें, इसको हम लोग प्रेस करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऊपर जाए। तो लेकिन हमने तो प्रेशर यहां लगाया, हमने फोर्स तो यहां लगाया ना, लेकिन फोर्स का इफेक्ट कहां दिखाई दे रहा है, इस पर। हमने तो यहां काम करा, यहां क्यों दिखाई दे रहा है, हर जगह क्या होता है, सेम। हमने क्या किया, जब क्या इसका वैल्यूम क्या होने लगा, कम होने लगा, मतलब एरिया क्या होने लगा, इसका कम होने लगा, और प्रेशर क्या हुआ, तो कहीं जाने के लिए सोचेगा। जैसे मान लो इस काले में क्या करते हैं, पानी खींचते हैं, भर जाता है, लेकिन आगे का पॉइंट को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, दबाते हैं, तो क्या करता है, जल्दी से निकलता है, नहीं तेजी से, और वो थोड़ा सा उसको आगे से हल्का सा हाथ उंगली से दबा कर पतला करके सुर जाता है, सीधे होली में जा जाता है, जिसे लोग गुड़ के खाते हैं, तो समझना क्या, तो ये चीज होता है। तो क्या करें, इसका एरिया कम होते जा रहा है, एरिया कम होगा तो क्या करेगा, उसका वैल्यूम कम होगा, वैल्यूम कम होगा तो क्या करेगा, प्रेशर किसके, वो वर्क करेगा। ये हाइड्रोलिक काम करता है। हाइड्रोलिक क्या करता है, फ्लूइड को प्रेस करता है, उसके
जो मैकेनिज्म है, जो हाइड्रोलिक है मैकेनिज्म, उसका होता है जो उसका लिक्विड यूज, उसका अंदर फ्लूइड यूज किया जाता है, ऑयल यूज किया जाता है, उसको क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है, कंप्रेस करता है। तो जब कंप्रेस करता है तो उसमें क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उसका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो हम काम करेंगे वो काम कर सकते हैं। ठीक, तो जो जेसीबी कैसे उठाता है, क्या करता है, वो प्रेशर हाइड्रोलिक पर काम करता है इजीली उसको। तो हमें क्या कर रहा है, एक एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ओके, ट्रांसमिट कर रहा है, इक्वली इसको क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, कितना टाइम हुआ, 8-15। उसके बाद आते हैं हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन अब बाद में आएंगे, थोड़ा यहां तक कवर रहने दो। तो ये क्या है, ये सब ऊपर जाएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बिग बर्नौली इक्वेशन, फिर इंटरवल लेके आगे चालू करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड का इंट्रोडक्शन पढ़े, कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं, पहला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्लूइड कितने हो गए, 6 टाइप। पहला आइडियल फ्लूइड, दूसरा रियल फ्लूइड, तीसरा कंप्रेसिबल, चौथा कंप्रेसिबल, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन, और इसमें से हमने समझा रियल फ्लूइड क्या होता है और आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ओके, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। दूसरी चीज और क्या समझे कि प्रेशर क्या होता है, पास्कल लॉ क्या होता है। उसके बाद ये पॉइंट समझते हैं, ये समझे कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, प्रेशर कैसे काम वर्क करता है, फ्लूइड का क्या इसमें रोल होता है, ये सब समझ गए। छोटा मोटा इंट्रोडक्शन फ्लूइड के, मैकेनिकल फ्लूइड और प्रॉपर्टीज के बारे में समझ गए। चलो आगे के जो लेक्चर चलेगा, इसके आगे के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, विस्कोसिटी, ये सब के बारे में। हम विस्कोसिटी भी पढ़ लिए एक बार ही। ओके, सरफेस टेंशन। तो बाय बाय, हैप्पी अच्छा।